जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक बड़ी अपडेट, आप सभी को हैरान कर देने वाली खबर आपके सामने निकल के आई है, लेकिन आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और अगर विजिट कर रहे हैं पहली बार इस यूट्यूब चैनल ड्रीम एग्जाम पर, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज से आपके फॉर्म नगरपालिका सफाई कर्मचारी 13,184 पदों पे आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो फॉर्म बिल्कुल सही सबमिट करवाना है, कोई भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। सबसे बड़ी बात हम यहां पे करेंगे, सबसे पहले एक नोटिस जो अखबार में आया है वो क्या है? राजस्थान नगरपालिका भर्ती आज से आवेदन शुरू, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर एक और नोटिस, लाखों युवा नहीं कर पाएंगे आवेदन। यह आपके मन में एक विचार चल रहा होगा जिसने भी इसको देखा है। इस नोटिस की ओर लेके जाएंगे, उससे पहले आप लोगों को बता दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर तुरंत हिसाब से मिलने चाहिए। साथियों, सबसे पहले इस नोटिस में क्या दिया गया है, आप लोग यहां से देखिए। कार्यालय नगर निगम भरतपुर 19/6/2023, ठीक है, कल का नोटिस है। क्या कह रहा है? नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती संबंध में सूचना 300 ये दिया है। 9/6 के क्रम में राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी नियम 2012 के अंतर्गत राज्य के नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र दिनांक 20/6/2023 से 19/7/2023 तक आमंत्रित किए गए हैं। नगर निगम भरतपुर के लिए सफाई कर्मचारी के पद पर आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। अनुभव प्रमाण पत्र नीचे दिए गए फॉर्मेट में ही अपने आवेदन के साथ संलग्न करें, अन्यथा उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। साथियों, ये नोटिस एक डाला गया है और इसमें अनुभव प्रमाण पत्र का क्या डाला गया है, उस चीज पे हम बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, अनुभव प्रमाण पत्र, ये आपका फॉर्मेट है अनुभव प्रमाण पत्र का। प्रमाणित किया जाता है कि श्री, श्रीमती, सुश्री जो भी नाम है, पुत्र, पुत्री, पत्नी जो भी उनके नाम है, जाति ये है, निवासी ये है, उक्त के द्वारा सफाई कार्य ये अधीन संस्था का नाम इतने से इतने तक, वर्ष के लिए संस्था के जारी किया क्रमांक यहां होना चाहिए, दिनांक के तहत कराया, इनका ईपीएफ नंबर ये है, ईएसआई नंबर ये है, तथा उपरोक्त वर्णिंग अवधि जो ईपीएफ कटौती राशि ये है। और ये यानी कि पीएफ से रिलेटेड समस्या सबसे बड़ी समस्या है, और ये नगर निगम भरतपुर द्वारा जारी किया गया नोटिस है। अब साथियों, क्या होगा भाई? जरूरी तो है नहीं कि सभी ठेकेदारों ने ऑनलाइन पेमेंट दिया है। ऐसे भी संस्थाएं हैं, ऐसे भी प्लेसमेंट एजेंसियां हैं जो आज भी ऑफलाइन पेमेंट कर रही हैं। तो यहां क्या होगा, उनके लिए क्या होगा? तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी ठेकेदार अपनी लेटर पैड जारी कर रहा है, उसके लेटर पैड के हिसाब से आप रिकॉर्ड में अगर पाए जाते हो तो आपका अनुभव बिल्कुल सही है, और अगर आप रिकॉर्ड में नहीं पाए जाते हैं तो फिर वो आपका क्या रहेगा, फर्जी। तो ये ईपीएफ नंबर वगैरह, ये जो भी डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट जिनको मिली है उन्हीं के लिए है। बाकी सबकी लेटर पैड के हिसाब से जरूरी नहीं है कि सबकी लेटर पैड में ये ऑप्शन भरे जाएं। विचार किया जाएगा। विचार का मतलब यह है कि आपकी जांच की जाएगी, आपके अनुभव प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वाले नहीं चलेंगे साथियों, ना किसी प्राइवेट एजेंसी का, ना किसी होटल का, ना किसी अन्य प्राइवेट स्कूल का नहीं चलेगा। सरकारी संस्था का या नगरपालिका नगर निगम के ठेकेदार का ही मान्य होगा। और उस पे भी अगर कोई मित्र वालों से ऐसे फर्जी बनवा के लेके जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, फर्जीवाड़े के चक्कर में ना पड़े। नगरपालिका में आपने काम किया है, सरकारी संस्था में आपने काम किया है, तो उसका ही अनुभव प्रमाण पत्र आप बनवाएं। ठीक है, आप लोगों को यह जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका पेमेंट ऑफलाइन है तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को ये चीजें कोई जरूरी मायने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं करे कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उस पर विचार किया जाएगा। विचार मतलब उसकी चेकिंग की जाएगी, उसको चेक किया जाएगा कि भाई ये वहां पे ठेकेदार के पास में रिकॉर्ड में है भी या नहीं है। इस चीज के लिए केवल ये है, आप लोग इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं अपने काम की। अपने फॉर्म आज से शुरू हो गए, तो भाई अब तैयारी भी करनी है भर्ती के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी 1 महीने फॉर्म चलेंगे, फिर आपके स्क्रूटनी प्रोसेस चलेगा, फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। तो 99 रुपए में आप अपनी पीडीएफ जो बाई स्टडी की एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, परचेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको संपूर्ण डिटेल सहित आप लोगों को ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी इसमें आप कर सकते हैं। झाड़ू के बारे में या फिर डस्टबिन के कोड वगैरह, आपके फिनाइल वगैरह के बारे में सारी चीजें इसमें दर्शाई गई हैं। तो आप लोग परचेज कर सकते हैं केवल 99 रुपए में। डायरेक्ट आप बाई स्टडी के एप्लीकेशन पे जाएंगे, ई बुक वाले ऑप्शन में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके अलावा आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन कोर्स की बात करें कि सर ऑनलाइन कोर्स है क्या? कई साथी कह रहे थे सर हमें तो
आप ऑनलाइन कोर्स दे दीजिए, हम तो ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे। तो जिनको भी ऑनलाइन कोर्स लेना है वो बाई स्टडी के एप्लीकेशन पे, किस पे, बाई स्टडी के एप्लीकेशन पे जाएं और अपना ये कोर्स 999 रुपए में आपको मिल रहा है, जिसमें इंटरव्यू के क्लासेस, ट्रेड टेस्ट की क्लासेस, सारी चीजें कोर्स वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएंगी। पेड कोर्स वाले में 999 रुपए फीस इसकी मात्र रखी गई है साथियों। इसके अलावा आप लोग अगर ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो साथियों यहाँ पे क्या है, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती, इंटरव्यू, ट्रेड टेस्ट और दस्तावेज चेकिंग, यहाँ पे सारी चीज 3 दिन की प्रक्रिया अपनी रहने वाली है। महिलाओं के लिए अलग से रहने की व्यवस्था है। इन सभी के लिए आपको क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा साथियों। एक बेहतरीन अनुभवी टीम द्वारा आपको तैयार किया जाएगा, जिसमें आपका रहना, खाना, ट्रेनिंग, तीनों चीजें पता आप लोगों का। राजस्थान के अलवर जिले में बानसूर तहसील में राज डिफेंस आपको आना है, राज कोचिंग में आपको आना है। फीस आपकी मात्र 3000 रुपए रहेगी। अगर कोई विधवा है, अगर कोई भी विकलांग है या कोई बीपीएल परिवार से है तो फीस उसकी 2100 रुपए रहेगी मात्र और मात्र। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9351784838, संपर्क कर सकते हैं। एक 9887646020 आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इन पे। ये बीरबल यादव सर है और ये आपका अपना भाई एमडी यादव है, ठीक है भाई। तो आप लोग जो भी यहां आने वाले को ऑनलाइन कोर्स फ्री दिया जाएगा। अब लोग कहेंगे प्रचार करने के लिए, तो मेरे भाई प्रचार तो करना ही है ना। किसी के पास कोई चीज है, कोई क्वालिटी है, तो जब तक उसका प्रचार नहीं करेगा तो वो बिकेंगे कैसे, ठीक है। कोई भी कोचिंग वाला है, कोई भी स्कूल वाला है, अगर प्रचार ही नहीं करेगा तो बच्चे आएंगे कैसे। अगर कोई फल बेचने वाला है, जब तक वो यही नहीं कहेगा कि मेरे पास आम ले जाओ, आम ले जाओ, तो भाई कौन खरीदेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो समझना है वो आप समझिए, बाकी हमारी तरफ से कोई भी इश्यू नहीं है। और बात रही आप लोगों की इस चीज की, अनुभव प्रमाण पत्र की, किस किस संस्था का चलेगा, ये भी आपको मैंने बार बार बता रहा हूं आप लोगों को किस किस का चलेगा। सबसे पहले जो प्राथमिकता मिलेगी वो मिलेगी नगर पालिका और नगर निकाय के ठेकेदार की। किसकी, ठेकेदार की। उसके बाद आप लोगों को कोई भी सरकारी संस्था, सरकारी कोई स्कूल हो गई, कोई बैंक हो गया, कोई भी कॉलेज हो गई, सरकारी होनी चाहिए, वहां से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों की अगली बारी, ई मित्र वाले आप लोगों को फर्जी बना के दे देंगे 1500 रुपए में, 2000 में। उनसे मत बनवाना, वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओगे, फंस जाओगे। इसलिए फर्जी बनवाना है मत, फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा आपका वेरिफिकेशन में, ठीक है। क्योंकि वो वेरिफिकेशन कहां से करके देंगे आपको। दूसरी बात यहां से करते हैं, आप ग्राम पंचायत का भी चल जाएगा। ग्राम पंचायत वाले पे आप लोगों के सरपंच और सेक्रेटरी दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए। आपने काम किया है तो सेक्रेटरी बना के देगा, अन्यथा नहीं बना के देगा। सरकारी संस्था में अगर आपने काम किया है तो आपको जैसे स्कूल से बनवाया तो प्रिंसिपल की मोहर होनी चाहिए। अगर वो मोहर नहीं मिलेगी तो आपका नहीं चलेगा, ध्यान रखना। नगर पालिका के ठेकेदार के अगर हस्ताक्षर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को चल जाएगा। ठेकेदार बिल्कुल सफाई करवाता है। यानी कहने की बात यह है, प्राइवेट संस्थाओं के नहीं चलेंगे। अगर किसी ने लिमिटेड कंपनी में काम किया है तो उसका पीएफ स्लिप जरूरी है, जो आपका अनुभव में मांगा गया है वो चीजें जरूरी है। लेकिन यहां किसी ने काम किया है, कोई ठेकेदार ऑफलाइन पेमेंट दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसके अनुभव प्रमाण पत्र में ये चीजें नहीं दर्शाई जाएंगी, कोई इश्यू नहीं है, जांच की जाएगी। अगर आप ओरिजिनल है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो घबराने की कहां बात आ रही है। नो टेंशन रहिए। होटल्स का नहीं चलेगा, बार बार कह रहा हूं, पहले चल जाते लेकिन अब नहीं चलेंगे किसी भी कंडीशन में। तो आप लोग इन चीजों का ध्यान रखिए और फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक ना करें, सोच समझ के ही फॉर्म भरें। कोई भी अगर दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, हर चीज की जानकारी आपको मिल जाएगी। फॉर्म ई मित्र से भरें, ई मित्र वाले आपके फॉर्म भरवा देंगे साथियों। और कोई जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।